हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 75। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे स्टार्टिंग में सबसे टॉप पे आपको दिख रहा है यहाँ पे इसके लिखे हुए डायरेक्शन, जो रेड कलर किए हुए ना, ये है इसके डायरेक्शन। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसके डायरेक्शन को और पता करते जो नीचे सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ना, इन सेंटेंसों का करना क्या है। तो पढ़िए, डायरेक्शन में कह रहा है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों से कह रहा है कि चेंज कर दीजिए। किसे? तो ये सेंटेंस नंबर 1 2 3 4, यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है। इस तरीके से आपको आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे, उन सेंटेंसों को कह रहा है आपको चेंज कर दीजिए। किसमें चेंज कर दीजिए? तो कह रहा है इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। किसमें चेंज कर दीजिए? तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दीजिए। तो चलिए पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को और देखते क्या होता है इसका इनडायरेक्ट स्पीच। पढ़िए, सेंटेंस नंबर 1 कह रहा है द बॉयज सेड टू द टीचर वी नीड योर हेल्प। द बॉयज सेड टू द टीचर वी नीड योर हेल्प। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच आप बनाएं, इससे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे बता देना चाहता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला तो कहा जाता है कि जब इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे होते हैं, ये इसे जिसे मैं घेर रहा हूँ ना, इसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन्वर्टेड कॉमा। देख सकते हैं, इसे कहा जाता है इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, ये हो गया इन्वर्टेड कॉमा। तो कहा जाता है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है, जिसे मैं अब अंडरलाइन कर रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वी नीड योर हेल्प, ये क्या है? ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो इसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और कहा जाता है, चलिए मैं इसे हटाता नहीं हूँ अभी, और कहा जाता है कि जब ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, जैसे कि मैं इसे जो घेर रखा हूँ, मैं फिर से इसे घेरूंगा, इसे मिटाकर ये जैसे मैंने मिटा दिया, और अब मैं जिसे घेर रहा हूँ ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये इन्वर्टेड कॉमा है। तो कहा जाता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है, जैसे कि ये द बॉयज सेड टू द टीचर, ये कहाँ है? ये है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। तो कहा जाता है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस होता है ना, जैसे कि द बॉयज सेड टू द टीचर, ये कहाँ है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। तो इसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टिंग वर्ब। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिपोर्टिंग, सॉरी वर्ब नहीं, रिपोर्टिंग स्पीच। इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग। चलिए ये तो बात हो गई। अब क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें एक वर्ब यूज होते हैं। इसमें क्या होते हैं? एक वर्ब यूज होते हैं। वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच में भी होते हैं, वर्ब ऐसी बात नहीं कि इस रिपोर्टेड स्पीच में नहीं होता, लेकिन इंपॉर्टेंट जो थोड़ा सा है वो है ये। पहला इंपॉर्टेंट इसका है कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है, जैसे कि यहाँ पे है शेड, SAID सेड, ये जो होते हैं ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने अब तक क्या किया? इसके परिचय को जान लिया कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यदि सेंटेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जिसे मैं घेर रहा हूँ इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। और इसके अलावा रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होता है? एक वर्ब यूज होता है जिसे मैं घेर रहा हूँ, सेड, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये तो हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका इंट्रोडक्शन। ये क्या हो गया? इसका इंट्रोडक्शन। आपसे इसका इंट्रोडक्शन हो गया। ये एक्टिव नहीं, बल्कि ये डायरेक्ट स्पीच का नहीं, ये डायरेक्ट स्पीच है ना, तभी तो इसका इनडायरेक्ट करना है ना। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या होता है ये तो आपने जान लिया, इंट्रोडक्शन आपसे हो गया। अब सबसे इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, मतलब मुख्य भूमिका में जो किरदार निभाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो निभाता है ये रिपोर्टिंग वर्ब, जिसे मैंने घेर दिया, सेड। ये वर्ब है यहाँ पे सेड, और ये वर्ब कैसा है? तो रिपोर्टिंग वर्ब है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो जानिए इसके बारे में। अब यहाँ से आप अभी तक तो आपने जाना इसके परिचय, नहीं इंट्रोडक्शन हो रहा था आपसे, अब आपको रूल जानने की जरूरत है। अब रूल समझिए। रूल कह रहा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में, सेट यहाँ पे चूंकि किसमें यूज है? ये यूज है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पास्ट टेंस में। ये है पास्ट टेंस का वर्ब है। तो कहा जाता है, रूल ये कहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके टेंस में
चेंज हो जाएगा। इसके टेंस में क्या हो जाएंगे, परिवर्तन आ जाएगा, मतलब कि चेंजेस हो जाएगा। अभी बात सिंपल सा है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या हो जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे। अब हो गई बात सिंपल, समझ में आ गई होगी। तो अब आपके मन में क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा तुरंत कि सर यदि आपने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या प्रेजेंट होगा? मान लीजिए कि यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो क्या इसके टेंस में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं कि यदि ये प्रेजेंट हो जाएगा ना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट हो जाएगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल, इसलिए मैंने 3 स्टार लगा दे, क्रॉस कर दिया कि कोई चेंजेस नहीं होता है रिपोर्टेड स्पीच में जब ये प्रेजेंट में हो जाएगा या फिर फ्यूचर में होगा रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, यदि अब तक आपने नहीं देखा, क्योंकि इसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, किसमें, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट का या फ्यूचर का होता है तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज 73 एंड 74 देखना पड़ेगा। तो उस दोनों वीडियो का लिंक जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद, दैट मीन्स ये पास्ट वाला खत्म होने के बाद आप प्रेजेंट और फ्यूचर वाला जरूर देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और फिर से आ जाते हैं पास्ट पे। अब समझिए, पास्ट है, यहाँ पे पास्ट तो ये चेंजेस होगा। अब ये आपको इसमें ढूंढना पड़ता है कि टेंस कौन सा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। वी नीड योर हेल्प जो यहाँ पे है ना, ये रिपोर्टेड स्पीच, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, PIT लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाता है। याद रखिएगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा वो बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं इसके इनडायरेक्ट स्पीच को। ये देखिए आपके स्क्रीन पे इनडायरेक्ट क्या था, डायरेक्ट था द बॉयज सेड टू द टीचर वी नीड योर हेल्प, ये तो डायरेक्ट स्पीच था। इसका इनडायरेक्ट हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द बॉयज टोल्ड द टीचर दैट दे नीडेड हिज हेल्प। तो मैं पहले टेंस पे बात कर ले रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए ऊपर में नीड था तो यहाँ नीचे हो गया नीडेड, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, नीडेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो ये बन गया पास्ट इंडेफिनिट में। ये बातें तो हो गई। अब और क्या क्या चेंजेस हो गए, तो मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ फिर से। देखिए द बॉयज, तो ऊपर में भी था द बॉयज, नो चेंज। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सेड बदल गया है टोल्ड में। सेड देख सकते हैं, सेड के नीचे लिखा हुआ है टोल्ड, यहाँ ऊपर में सेड था, नीचे टोल्ड हो गया। ये कब हो जाता है, तो याद रखिएगा कि जब कभी भी वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे ये द टीचर जो है ना, ये टीचर, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट होगा तो क्या करना है, इस सेड को बदल दीजिएगा टोल्ड में, और यही जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा ना तो सेड को सेड ही रहने दीजिएगा, चेंज मत कीजिएगा। ठीक है, तो टोल्ड द टीचर, यहाँ तक तो ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा जब हटता है, ये जो मैं इसे घेर रहा हूँ इन्वर्टेड कॉमा, तो इसके बदले क्या करते हैं, डैट का यूज़ कर लेते हैं। कब, जब ये सेंटेंस अफर्मेटिव हो, मतलब यहाँ पे इंट्रोगेटिव नहीं है, किसी तरह का इंपरेटिव सेंटेंस नहीं है, तो क्या करते हैं, डैट का यूज़ कर लेते हैं। ये बातें हो गई। अब आगे देखें तो ऊपर में लिखा हुआ है वी और नीचे लिखा हुआ है दे। अब ये क्या चेंजेस, तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक रूल याद करना पड़ता है, ये वाला देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ SON, ओ को थोड़ा अच्छे से लिख दो, देखिएगा, ये याद कर लीजिएगा SON। और नीचे लिख रहा हूँ 1 2 3, एस के सामने है 1, ओ के सामने है 2 और एन के सामने है 3। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो 1 है ना, 1 मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, जैसे कि मैं घेर रहा हूँ ऊपर में देखिएगा सेंटेंस नंबर 1 में, ये वी क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल फॉर्म है और फर्स्ट पर्सन है। तो कहा जाता है कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के, यहाँ पे जो सेड है इसका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है, ये द बॉयज है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट एस फॉर, ये जो एस ऊपर में लिखा हुआ था ना, ये सब एस फॉर सब्जेक्ट होता है। तो रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट, मैं इन सबको हटा दूँ पहले लाइन को और इसे भी हटा देता हूँ, ये सबको। अब देखिएगा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखिएगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, ये वी है, तो ये बदल जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके अकॉर्डिंग, मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। रिपोर्टिंग वर्ब सेड है और इसका ये क्या है, द बॉयज क्या है, इसका सब्जेक्ट हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब, मैं लाइन को फिर से हटा दूँ, तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया सेड, इसका सब्जेक्ट द बॉयज, और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट वी, तो ये वी बदल जाएगा द बॉयज के अकॉर्डिंग, तो इसके हिसाब से लिख दिया गया है द, फिर नीडेड मैं पहले बता चुका हूँ, फिर हिज और फिर हेल्प। ठीक है, ये बातें हो गई। तो ये जो हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं सबको लाइनों को हटा दूँ तो फिर से मैं आपको बता दूँ कि क्या हो जाएगा, द बॉयज टोल्ड द टीचर दैट दे नीडेड हिज हेल्प, ये हो गया इसका इनडायरेक्ट। पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 2 को। देखिए सेंटेंस नंबर 2 पढ़िए, कह रहा है ही सेड टू मी आई एम योर नेबर। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वाज माय नेबर।
थर्ड नंबर सेंटेंस का जो इनडायरेक्ट हो जाएगा, यदि थर्ड नंबर सेंटेंस को पहले पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड टू मी आई एम रेडी टू हेल्प यू। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट शी वाज रेडी टू हेल्प मी, शी वाज रेडी टू हेल्प मी। फोर्थ नंबर सेंटेंस का जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ही टोल्ड हर दैट ही हेल्प्ड हर बिकॉज शी वाज अ गुड गर्ल। क्या हो जाएगा इसका, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, पढ़ लीजिए इसको फिर से। ही टोल्ड, क्या लिखा हुआ है, ही टोल्ड हर दैट ही हेल्प्ड हर बिकॉज शी वाज अ गुड गर्ल। ठीक है, तो ये हो गया इसके इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको जैसे मैंने सेंटेंस नंबर 1 को जैसे चेंज करके बताया ना, बिल्कुल सब वैसे ही चेंजेस हो जाते हैं सब में। आप देख सकते हैं, देखिए रिपोर्टेड यहाँ देख ले तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ भी सेट था, इसके बाद ऑब्जेक्ट है मी तो बदल गया टोल्ड में, यहाँ भी सेट और मी ऑब्जेक्ट बदल गया टोल्ड में, यहाँ सेट, यहाँ हर ऑब्जेक्ट बदल गया टोल्ड में। तो याद रखना है हमेशा कि सेट के बाद यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेट बदल जाएगा टोल्ड में। इनडायरेक्ट स्पीच जब कीजिएगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये सेट बदल जाता है किसमें, टोल्ड में। सब में आप देख सकते हैं टोल्ड 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 लगा हुआ है, ये बातें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात जब रिपोर्टेड ये जो है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यहाँ पे वी था तो वी बदल गया इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी आई है, ये भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट पर्सन होता है तो ये बदल जाएगा इस ही के अकॉर्डिंग। यहाँ भी आई है, ये बदल जाएगा इस ही के अकॉर्डिंग। यहाँ भी आई है 4 नंबर में तो ये भी बदल जाएगा इस ही के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये रूल है। आगे चलिए देख लेते हैं और देखते हैं सेंटेंस नंबर 5 को। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 5, चलिए अभी नहीं, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद इसका इनडायरेक्ट बताऊंगा। पढ़िए सेंटेंस नंबर 5 को पढ़ ले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो कह रहा है कि राम सेड टू गीता आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। एक मिनट जरा मैं थोड़ा पीछे चलूँ और सेंटेंस नंबर 4, चलिए ठीक था, यहाँ तक जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये सब के सब प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही थे। यहाँ पे लास्ट वाला भी 4 नंबर। ठीक है, अब जो यहाँ पे है वो देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं पहले रिपोर्टेड स्पीच की बात करता हूँ, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं रिपोर्टेड स्पीच। चूँकि मैं पहले बता चुका हूँ कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच देखें तो इसमें लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू हेल्प यू। तो आई एम नॉट था एक्चुअली, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो नॉट लगा हुआ है और एम है और गोइंग है। ये जो सेंटेंस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, जिसमें शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ पीसीटी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। चूंकि मैं शुरू में बता दिया था पहला जो सेंटेंस था वो क्या था, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, तो बदल गया था पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो वैसे ही बदल जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बस सिंपल से याद रखना है कि प्रेजेंट का पास्ट कर लीजिएगा और उसी में फॉर्म में प्रेजेंट इंडिफिनिट तो पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जैसे कि अभी है यहाँ पे सेंटेंस नंबर 5 में तो ये बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। यदि प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दीजिएगा। जैसे कि सेंटेंस नंबर ये जो लास्ट वाला दिख रहा है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे 9 नंबर, ये किस में है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। 8 नंबर में देख ले तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये बदल जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, ये बातें याद रख लीजिएगा। ये 7 में भी वही है, ये 8 में थोड़ा टेंस वाला नहीं, वो सिंपल प्रेजेंट कहा, प्रेजेंट परफेक्ट या इंडिफिनिट ये सब नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट है। लेकिन ये जो सब जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये दोनों परफेक्ट है। 7 और 8 परफेक्ट है, याद रखिएगा कि 7 और 8 वी हैव डन एवरीथिंग फॉर यू, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ये 8 में भी जो है रिपोर्टेड स्पीच, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का है और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदल जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये 7 वाला बदल जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। 8 वाला ही बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट टेंस में, और 9 वाला जो है ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, ये बातें होती है। तो चलिए अब देख लेते हैं सेंटेंस नंबर 5 का इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये हो जाएगा, लिख लेंगे राम टोल्ड गीता डैट ही वॉज नॉट गोइंग टू हेल्प हर, ही वॉज नॉट गोइंग टू हेल्प हर। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एम था, यहाँ पे वाज हो गया, बाकी सब वैसे ही रहेगा, नॉट गोइंग टू हेल्प हर। ठीक है, यहाँ पे राम के बाद आ गया टोल्ड, सेट बदल जाएगा टोल्ड में, चूंकि यहाँ पे गीता क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक ऑब्जेक्ट है तो गीता। तो राम टोल्ड गीता डैट ही वॉज नॉट गोइंग टू हेल्प हर। ये देख ले 6 का हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी ही टोल्ड मी डैट ही हैड नो फॉर, एक्चुअली सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस नो के बाद क्या कीजिएगा, टाइम लिख लीजिएगा, ऊपर में टाइम लिखा हुआ भूल गया, टाइम लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा ही टोल्ड मी डैट ही हैड नो टाइम फॉर मी, ही हैड नो टाइम फॉर मी।
7 नंबर को पढ़ ले तो कह रहा है दे सेड टू मी वी हैव डन एवरीथिंग फॉर यू। तो इसका जो इंडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा दे टोल्ड मी डैट दे हैड डन एवरीथिंग फॉर मी। 8 का जो इंडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा ही टोल्ड हर डैट यू हैड नॉट बीटन हर ब्रदर। 9 का जो इंडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा ही टोल्ड मी डैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बातें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। और हाँ, एक बात और, यदि किसी तरीके का कुछ डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कहीं पे कुछ क्वेश्चंस पूछना हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे और जो भी बात समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी सेंटेंस नंबर 10। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 10 से लेकर 13 तक 1 बाय 1 पढ़िए और बताइए। तो देखिए 10 नंबर सेंटेंस पढ़ ले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लिखा हुआ मीना सेड टू रवि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा मीना टोल्ड रवि डैट ही वॉज हर बेस्ट फ्रेंड। 11 का हो जाएगा ही टोल्ड देम। क्या लिख लेंगे 11 में, ही टोल्ड देम डैट ही कुड हेल्प। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअली आ गया है कैन कुड आ गया है, तो याद रखिएगा कैन जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बदल जाता है कुड में, कैन बदल जाएगा कुड में। ठीक है, कैन बदल जाएगा कुड में, क्योंकि अब यहाँ पे ये जो है ना प्रेजेंट इंडिफिनिट, यार ये नहीं है टेंस में से प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बल्कि अब यहाँ पे ये मोडाल वर्ब लगा हुआ है कैन। ठीक है ना, तो कैन बदल जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुड में, किसमें, कुड में। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही टोल्ड देम डैट ही कुड हेल्प देम इफ दे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बदल गया कि ऊपर देखिए तो यहाँ पे दो था, यू के बाद डोंट लगा हुआ है। डोंट मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये यूज होते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो इसे बदल दिया गया पास्ट इंडिफिनिट में। देख लीजिए डिडंट कर दिया गया है, इफ़ दे डिडंट हार्म हिम। तो बस इन सब बातों को थोड़ा ध्यान से देखिए और अच्छे से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लीजिएगा। तो इसका मैं फिर से पढ़ दूँ इसको कि ही टोल्ड देम डैट ही कुड हेल्प देम इफ़ दे डिडंट हार्म हिम। ठीक है, जिसमें दो, एक कैन बदल गया कुड में और डोंट बदल गया डिडंट में। ठीक है, दो थे। 12 नंबर सेंटेंस का जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा द फार्मर टोल्ड द लिटिल बॉय डैट ही कुड लिव विद हिम। द फार्मर टोल्ड द लिटिल बॉय डैट ही कुड लिव विद हिम। एंड सेंटेंस नंबर 13 का जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ही टोल्ड यू डैट ही वुड हेल्प यू। अब यहाँ पे देख लीजिए शेल बदल गया वुड में, यहाँ पे शेल था तो इसे बदल देंगे वुड। ठीक है ना, विल और सेल जब लगा रहता है तो एक इसके लिए आपको सेल, विल और सेल के लिए शुड या फिर वुड, शुड या वुड दो में से कोई एक यूज़ कर लीजिएगा। तो सेल के लिए यहाँ पे यूज़ हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों वुड। तो ही टोल्ड यू डैट ही वुड हेल्प यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच कर लीजिएगा। तो एक्सरसाइज 75 में जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोटल 26 सेंटेंस है, बट आज के इस वीडियो में मैं आज आप लोग को सिर्फ ओनली 13 सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बता रहा हूँ। बाकी और जो 13 सेंटेंस बच जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो मैं इस पर पार्ट 2 वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।